समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी बच्चों का राजनीति विज्ञान 10 की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे 1991 के पश्चात भारत अमेरिकी संबंध, इंडो अमेरिकन रिलेशन आफ्टर 1991, भारत के अमेरिका के साथ पुनर्मिलन और संबंध। ये आज हमारा मुख्य विषय रहेगा। प्यारे बच्चों, आधुनिक युग अंतरराष्ट्रवाद का युग है और इस युग में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसे अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों के साथ अवश्य ही संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। कोई भी देश इस अंतरराष्ट्रवाद के युग में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो उसी संदर्भ में आज हम भारत अमेरिका के संबंधों के विषय में चर्चा करेंगे। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में एकमात्र महाशक्ति जो है वो अमेरिका रह गया था। भारत अमेरिका के संबंध यद्यपि 1947 से ही अच्छे थे, परंतु कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर जो है भारत और अमेरिका के बीच मतभेद पाया जाता था। जैसे कि मैं बात करता हूँ आप बच्चों से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विषय था, भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कश्मीर का विषय, और भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था उसके संबंध में जो है वो दोनों देशों के बीच जो है वो मतभेद पैदा हो गए थे। और कश्मीर के संबंध में तो जो अमेरिका का दृष्टिकोण था वो पाकिस्तान के पक्ष में ही रहता था। परंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत को एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली मित्र से जो वंचित हो गया था और बदलती परिस्थितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से स्वयं को समायोजित करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई। दोनों देशों ने आर्थिक, सैनिक, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने का निश्चय किया। 1991 के पश्चात भारत और अमेरिका के संबंधों में जो वो काफी सुधार हो रहा है। आज हम उन दोनों देशों के बीच जो वो कैसे संबंध रहे इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के से अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह गई थी। भारत अमेरिका के संबंध यद्यपि 1947 से ही अच्छे थे, परंतु अनेकों ऐसे विषय थे जिनके कारण दोनों में मतभेद थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का विषय, कूटनिरपेक्षता की नीति, भारत का परमाणु कार्यक्रम, भारत और पाक के बीच कश्मीर का विषय आदि। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत एक शक्तिशाली मित्र से वंचित हो गया था। बदलती परिस्थितियों एवं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से स्वयं को समायोजित करने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई। दोनों देशों ने आर्थिक, सैनिक, प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने का निश्चय किया। 1991 के पश्चात दोनों के मध्य संबंधों में काफी सुधार आया, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था जून 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी। जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अर्थव्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन आता जा रहा था। तो ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने जो है उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर जो है वो नई आर्थिक नीति लागू करने की घोषणा की, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार लाया जा सके। अब भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए एवं इसके सुधार में सहयोग करने के लिए अमेरिका ने जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कि
जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक आदि से जो है भारत को जो है वो आर्थिक सहायता एवं ऋण संबंधी सुविधाएं दिलाने में जो है वो अपनी बहुत अधिक सहायता जो है वो अमेरिका ने भारत की थी। उसके पश्चात हम बात करते हैं बिल क्लिंटन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1993 में बिल क्लिंटन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारत को एक आशा थी कि भारत अमेरिका के संबंध जो है वो अब अच्छे स्थापित होंगे, परंतु किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका और जो अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जो कि भारत को अपना जो है वो एक शत्रु मानता है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जो वो बढ़ावा देता रहता है, तो उसके प्रति जो है अमेरिका ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया और भारत ने जो है वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए यद्यपि कई सबूत जो वो दिए, परंतु फिर भी जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को एक जो है वो आतंकवादी राष्ट्र घोषित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त जो है बिल क्लिंटन ने जो है वो पंजाब में सिख अधिकारों का विषय उठाया, जिसे कि भारत को जो है जिसे भारत ने जो है वो इसे अपने आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप माना। तो इस प्रकार से जो है वो जैसे संबंधों की अपेक्षा जो बिल क्लिंटन के कार्यकाल में की जा रही थी, तो वैसे संबंध अच्छे स्थापित नहीं हो पाए। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु शक्ति के प्रति। परमाणु शक्ति के प्रति जो है जो भारत का जो अमेरिका का दृष्टिकोण भारत के प्रति रहा है वह कोई अधिक अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत की परमाणु शक्ति को हमेशा जो है वो संदेह के दृष्टिकोण से देखता है। 8 मई 1974 को जब भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट किया तो अमेरिका तथा परमाणु शक्तियों के द्वारा जो है अन्य परमाणु पश्चिमी शक्तियों के द्वारा जो है वो भारत की आलोचना की गई। यद्यपि जो है वो भारत ने ये कहा कि ये जो भारत ने परमाणु विस्फोट किया है, परमाणु परीक्षण किया है, ये शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और सैनिक कार्यों के लिए इसका उद्देश्य नहीं है। परंतु अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों ने जो है भारत की इस प्रतिक्रिया पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और भारत पर जो है वो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर जो है वो हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला, परंतु भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस संधि पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसके पश्चात 1996 में जो कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी हुई उस पर भी जो है अमेरिका ने भारत पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला, परंतु भारत ने जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने ये कहा कि ये गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के विरोध में है और ये केवल जो है सीटीबीटी जो संधि है ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के पक्ष में है और गैर परमाणु राष्ट्रों के पक्ष में नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है जब मई 1998 में जो है भारत ने 5 परमाणु विस्फोट किए तो अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों ने भारत की जो वो कड़ी आलोचना की थी तथा जो है वो भारत पर जो है एनपीटी तथा सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था, परंतु भारत ने जो है वो इन संधियों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। बदले में अमेरिका ने जो है भारत पर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो थोप दिए थे, जिसको बाद में जो है 2002-3 में जो है वो यद्यपि उनमें जो है वो ढील दी गई थी उन आर्थिक प्रतिबंधों पर। उसके पश्चात हम बात करते हैं 11 सितंबर 2001 की घटना। 11 सितंबर 2001 को जो है वो अल-कायदा समर्थित आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है वो हमला किया, जिससे कि अमेरिका को काफी जो क्षति पहुंची थी। तो जब ये घटना घटित हुई तो इस समय जो है वो भारत ने अमेरिका को जो है वो हर संभव सहायता देने का वचन दिया। उसके पश्चात हम बात करते हैं भारतीय संसद पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को जो है वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। तो इस समय जो है वो अमेरिका का दृष्टिकोण इस हमले के प्रति रहा वो कोई अधिक सहयोगात्मक पूर्ण नहीं था। तो इस समय जो है वो अब भारत में जो है
भारत के मन में ये संदेह पैदा हो गया कि अमेरिका का जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का जो रवैया है, जो दृष्टिकोण है, वो उसमें जो है वो दोहरापन पाया जाता है। अतः जो है वो अमेरिकन नीति को, आतंकवाद के प्रति जो नीति है उसको संदेहपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा और परमाणु कार्यक्रम। डियर स्टूडेंट्स, मार्च 2006 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान जो है भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के विषय में जो है एक समझौते पर जो वो सहमति प्रकट की थी, जिसके अंतर्गत जो है अमेरिका ने भारत को परमाणु ऊर्जा देने तथा असैन्य कार्यों के लिए परमाणु तकनीक देने पर जो है वो विचार विमर्श हुआ। इस समझौते के अंतर्गत भारत को 14 परमाणु रिएक्टर तथा तकनीक देने, असैन्य कार्यों के लिए तकनीक देने पर जो वो सहमति प्रकट की थी। इस समझौते को जो है वो अमेरिकी कांग्रेस ने जो है दिसंबर 2006 में जो है अपनी स्वीकृति जो प्रदान की थी। तो इस स्वीकृति प्रदान करने से जो है वो भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने पर जो है सहयोग देने के विषय में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ था। इस समझौते को जो है वो 1, 2, 3 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। 123 समझौता भी इसको जो कहा जाता है। और यद्यपि इस समझौते में जो है वो कई दोष हैं, परंतु फिर भी ये भारत की परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समझौता काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भारत अमेरिका संबंध। मई 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय से लेकर अगर वर्तमान समय तक हम देखें तो भारत अमेरिका के संबंधों में जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो नए नए अध्याय जो है वो अच्छे संबंधों को जो है वो दोनों देशों के बीच जो स्थापित हो रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है सितंबर 2015 में जो है वो अमेरिका की यात्रा की थी। उस यात्रा के समय में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और उस यात्रा के दौरान जो है वो भारत और अमेरिका के बीच जो है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे के बीच जो है वो अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए जो है वो दोनों देशों के बीच जो है वो कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो है वो 2016 में जो है दोनों देशों के बीच जो है वो एक रक्षा समझौता हुआ। इसके और फिर उसके पश्चात जो है वो जून 2017 में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो अपने संयुक्त कार्यदल के साथ जो वो अमेरिका यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान जो है वो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है वो कई समझौतों पर जो है वो हस्ताक्षर हुए। और इसके अतिरिक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो है वो अपना एक सच्चा मित्र जो है वो बताया था। और उसके पश्चात अगर हम संबंधों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि दोनों देशों के बीच जो है वो अच्छे संबंध स्थापित हो रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कोविड-19 एवं भारत अमेरिका संबंध। कोविड-19 जो कि एक आज वैश्विक महामारी है। आज विश्व का कोई भी देश जो है वो इससे वंचित नहीं है। बहुत सारे देशों में जो है कोविड-19 जैसी महामारी का प्रसार हो चुका है और बहुत सारे देश जो है वो इससे प्रभावित हैं। तो इस समय भारत अमेरिका के संबंधों में जो वो काफी मजबूती देखने को हमें मिली है। जैसे कि अमेरिका ने जो वो भारत को इस महामारी का सामना करने के लिए जो है वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए जो है वो 22 करोड़ रुपए की जो है वो आर्थिक सहायता दी है। महामारी का सामना करने के लिए जो है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो भारत से ये सहायता मांगी कि भारत जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट मेडिसिन की सप्लाई जो है वो अमेरिका को दे, तो भारत ने सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए जो है
वो इस मेडिसिन की सप्लाई जो है वो अमेरिका को करती है। धन्यवाद।